तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम मिडिलवेयर तक पहुंच गए थे। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के सेटअप पे देखूं तो हमने कॉन्फ़िग बना दी थी, मॉडल्स बना दिया था और कंट्रोलर हमने कंप्लीट कर लिया था। जहाँ पे हमने कोड को छोड़ा था वो था मिडिलवेयर की फाइल, ठीक है, auth middleware डॉट जेएस। ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो अब इसमें हम कोड को लिखेंगे। देखिए मिडिलवेयर के कोड में क्या क्या होगा। यहाँ पे हम JWT टोकन को कॉल करेंगे, हेडर से ऑथराइजेशन को निकालेंगे, उसको डिकोड करेंगे और डिकोड डेटा को रिक्वेस्ट में स्टोर करेंगे, ठीक है। ये हमारा मिडिलवेयर का पार्ट रहेगा। उसके बाद हम राउट पे बनाएंगे हमारे जो नॉर्मल राउट है और जो प्रोटेक्टेड राउट है वो बनाएंगे और लास्ट पे हम इस कोड को पोस्टमैन के थ्रू रन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं मिडिलवेयर की फाइल को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपने JWT टोकन को कॉल करेंगे। तो उसके लिए क्या है, अगर आप देखेंगे हमने कहाँ पे कॉल किया है, हम इस लाइन को कॉल कॉपी कर लेंगे ऑलरेडी और इधर पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो हमारा जो JWT जेसन वेब टोकन है वो यहाँ पे कॉल हो गया। ये मिडिलवेयर प्रोटेक्टेड राउट को सिक्योर करेगा, ठीक है, JWT। अब मैं एक्सपोर्ट डॉट प्रोटेक्ट, सेम इसको कर लेते हैं हम, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ये आपको पता है मिडिलवेयर पे हम नेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। एक बार मैं लिख लेता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। कॉन्स्ट हेडर, हेडर के अंदर मैं दे दूंगा क्या, रिक्वेस्ट से जो हेडर आएगा और उसमें जो हेडर नहीं आएगा, हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, ठीक है, ऑथोराइजेशन, इसको कर देते हैं बंद। तो हमने क्या लिखा, कॉन्स्ट हेडर रिक्वेस्ट हेडर ऑथराइजेशन, हेडर्स में से ऑथराइजेशन आएगी। अब ये कैसे आएगा, ये फ्रंट एंड से आएगा, ठीक है। आप देखेंगे, आपने देखा होगा हेडर्स पे एक तो टोकन आएगा, एक कंटेंट टाइप आएगा। ये जब हम अभी पोस्टमैन से हिट करेंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है, कि कैसे हेडर के थ्रू ये आ रहा है। मैंने हेडर से ऑथराइजेशन को निकाल लिया। अब क्या करते हैं, मान लो कि अगर हेडर नहीं मिलता तो उसके लिए चेक लगा लेते हैं, ठीक है। इफ़ नॉट हेडर, ये बहुत ईजी है, आप पिछले कंट्रोलर में भी मॉडल में भी आप ये चीज़ यूज कर चुको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इफ़ हेडर, अगर आपका हेडर नहीं मिलता तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न, एक एरर को रिटर्न कर देंगे। वो क्या होगी, res डॉट स्टेटस, इसके अंदर मैं 400 की ले लेता हूँ, डॉट जेसन, और जेसन में हम कर देंगे, एक तो हो गया हमारा मैसेज, मैसेज हम दे देंगे नो टोकन प्रोवाइडेड। अब देखो हेडर का जो टाइप होता है बेसिकली फॉर्मेट, वो फॉर्मेट कैसा होता है, अगर उस फॉर्मेट को आप देखोगे ना तो वो ऐसे होगा, बैरियर, ऐसे बैरियर, एक बार के लिए ऐसे मान लो, स्पेलिंग पे मत जाना। और उसके बाद होगा आपका एक, तो एक इंडेक्स इसका रहेगा, एक इंडेक्स रहेगा आपका जो टोकन होगा, जैसे टोकन मान लो 1 2 3 है। तो अब हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट पे हम इसे स्प्लिट करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें टोकन की ज़रूरत है। तो हम इसे स्प्लिट करके इंडेक्स 1 से 1 2 3 बैरियर का टोकन निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, टोकन ले लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट टोकन नेम से ले लेते हैं इसको, ताकि आपको समझ जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और हेडर स्प्लिट, मैं जो बोल रहा था ना, हम स्प्लिट करके इंडेक्स 1 वेक की वैल्यू को लेंगे। तो हमने स्प्लिट किया, इसको छोड़ दिया फर्स्ट वाले को, ठीक है, और इधर आके मैंने ले लिया 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो अभी मैंने आपको दिखाया कि इसका पैटर्न कैसा होता है, फॉर्मेट, बैरियर, उसके बाद टोकन। तो हमने हेडर को स्प्लिट किया, उसमें से जो बैरियर वाला है उसको छोड़ के हमने फर्स्ट वैल्यू, इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू जो टोकन आएगा उस टोकन को लेके हमने इस टोकन पे स्टोर कर दिया, इस वेरिएबल पे रख दिया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं लगा लेता हूँ ट्राई। तो ट्राई के अंदर हम क्या कर लेंगे, इसको डिकोड करेंगे, टोकन वेरीफाई कर रहे हैं तो सीक्रेट कीसे से हम डिकोड करेंगे, वो कैसे, कॉन्स्ट, मैं वेरिएबल के नेम वही ले रहा हूँ जो आपको, मतलब जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो ना, मैं वही वेरिएबल के नेम ले रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे हमने हेडर से निकाला तो मैंने हेडर के अंदर रखा, फिर हमने क्या किया, टोकन जो स्प्लिट करके हमने टोकन निकाला तो मैंने उसे टोकन के अंदर रखा। आप कुछ भी वेरिएबल का नेम ले सकते हो, समझने के लिए उसी का नेम ले रहा हूँ जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो JWT के अंदर से वेरीफाई एक फंक्शन है, उसके अंदर टोकन आपने वेरिएबल लिया है, ठीक है, और सीक्रेट की आपने भेजी थी, अगर आपको याद होगा तो आपने सीक्रेट की भेजी थी वहाँ से, ठीक है।
अगर आपको नहीं है याद तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। आपने क्या किया, टोकन को डिकोड, यहाँ पे सीक्रेट की को टोकन निकाल के आपने डिकोड में रख लिया। ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा, डिकोडेड डेटा को हम रिक्वेस्ट में स्टोर करेंगे। उसके लिए कैसे, तो मैंने आपको बताया था हम इसको स्टोर करेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर कर लेता हूँ मैं, और हमने डिकोड जो ये है इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, आपने जो आपका डेटा आया, टोकन आया, वो आपने डिकोड करके रिक्वेस्ट यूजर में रख लिया। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर टोकन वैलिड हो गया तो हम नेक्स्ट कर लेंगे। मिडिलवेयर जो भी होगा ना, या तो नेक्स्ट मिडिलवेयर होगा या राउट को चला देगा ये। तो मैं क्या कर लेता हूँ, नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका, अगर आपका टोकन वैलिड है। अगर टोकन वैलिड नहीं होता तो उस केस में क्या करेंगे हम, कैच, कैच के अंदर दे देता हूँ मैं एरर। ठीक है, तो सीधे हम दे देंगे रिटर्न। यहाँ पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हम सीधे यहाँ पे से मैं इसे उठा लेता हूँ इसे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका मिडिलवेयर का कोड। अब आते हैं हम राउट्स में। देखो, अगर टोकन मिल गया तो ये राउट्स पे आएगा, यहाँ पे आपको पता है। तो हम आ जाते हैं राउट्स के अंदर। राउट्स के अंदर ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा लिखा है, एक्सप्रेस हो गया, देख रहने दो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मिडिलवेयर को भी इंपोर्ट करा लेते हैं। तो मिडिलवेयर को इंपोर्ट कराने के लिए क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट प्रोटेक्ट। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड राउट के लिए हम यूज करेंगे, तो उसके लिए मैंने प्रोटेक्ट लिख लिया पहले उसे, और रिक्वायर कर लेते हैं हम, रिक्वायर मिडिलवेयर का है हमारा, डबल डॉट स्लैश, इसके अंदर मिडिलवेयर, मिडिलवेयर का नेम, ऑथ मिडिलवेयर डॉट जेएस। डॉट जेएस की ज़रूरत नहीं भी, आप नहीं भी लगाओ तो चल जाता है, बट मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, डॉट जेएस इसको कर, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पैटर्न सेम चल रहा है, मैं पैटर्न चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, अब कर लेते हैं हम कोई एक रजिस्टर का राउट बना लेता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। रजिस्टर का राउट हमारा पोस्ट का बनेगा, मेथड पोस्ट होगी, और इसका नाम रख लेता हूँ रजिस्टर। ठीक है, कंट्रोलर हमारा ऑथ कंट्रोलर हो गया। तो मैंने क्या किया, राउटर डॉट पोस्ट रजिस्टर मेथड को कॉल करा दिया, ऑथ कंट्रोल का हमारा रजिस्टर फंक्शन है, तो हमारा रजिस्टर का हो गया। ठीक है, सेम वे में मैं लॉगिन का भी कर लेता हूँ। तो इसको हम लिख लेंगे लॉगिन, ये फंक्शन हमने ऑलरेडी कंट्रोलर में बना रखे हैं। ठीक है, तो पोस्ट, ये हमारा क्या था, लॉगिन, लॉगिन। तो हमारे दोनों कॉल हो गए। अब कर लेते हैं प्रोटेक्टेड राउट का यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या, राउटर डॉट गेट, इसके अंदर मैं आ जाता हूँ, और हम इसका नाम रख लेंगे डैशबोर्ड। अगर सब कुछ सही हुआ तो हम डैशबोर्ड में से भेज देंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट, ये कीवर्ड का यूज करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जब भी आप प्रोटेक्टेड राउट का यूज करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे उसको, और ये आपका बन गया। ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, इसके अंदर अभी के लिए मैं जस्ट जेसन में मैसेज एक प्रिंट करा देता हूँ कि सब कुछ सही है। मैसेज वेलकम टू डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे यूजर की आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, ये हमने मिडिलवेयर ने स्टोर करी थी, याद है आपको। मैं एक बार दिखा दूंगा आपको भी, इसको मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ अच्छा, इसके कारण एरर आ रही थी सारी। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब मैं आपको मिडिलवेयर पे एक बार ये आईडी का दिखा देता हूँ क्या चक्कर पड़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के पास आपने सारा डेटा रखा है, तो यहाँ पे आपने वही किया, रिक्वेस्ट के यूजर में से आईडी को यूजर आईडी पे रख लिया। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार कोड को चलने दीजिए, आपको फिर से मैं सारा ये एक बार रिकैप करा दूंगा सारी चीज़ें। तो हमारा ये हो गया राउटर का, तो मैं इसको हटा देता हूँ, और राउटर हमने एक्सपोर्ट कर ही रखा है। एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि दूसरी फाइल में से यूज कर सकें। ये इंपोर्ट की प्रोसेस है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने राउट बना दी है, तो ये बहुत ईजी है। अब आते हैं हम अपने सर्वर डॉट जेएस पे, यहाँ पे। तो इस फाइल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक तो राउट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा हम जेसन डेटा को रीड करने के लिए मिडिलवेयर का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सारे राउट्स को एपीआई एक प्रीफिक्स यहाँ से सेट करते हैं। इस फाइल को हम रन करते हैं, ये फाइल सभी फाइलों के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, इस फाइल पे कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट ये जैसे हमने पुराने प्रोजेक्ट पे लिया था उसी तरीके से आपने एक्सप्रेस कॉल कराई, राउट कॉल कराया,
और राउट में प्रीफिक्स यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ प्रीफिक्स API सेट है। ठीक है, ये नहीं कर लूँगा, तो मैंने क्या किया, nodemon server .js, इसी फाइल को रन करना है ना। अच्छा, सेव नहीं है, सॉरी, तो मैंने सेव कर दी और रन कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। सब कुछ सही है, तो MySQL हमारा कनेक्ट हो गया। सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो अब क्या करना है, अब आते हैं पोस्टमैन पे। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे इसे है, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हमारा 3000 में ही है और हमारे उसका नेम है API रजिस्टर। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहाँ पे क्या करना है, बॉडी टैब में आना है। बॉडी टैब में आप रॉ सेलेक्ट करते हैं और जेसन में डेटा लिखते हैं। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। जेसन में लिखने के लिए आप इस तरीके से, आपको ऑलरेडी पता है बट फिर भी मैं कर जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, नेम के अंदर मैंने लिख दिया गौरव। ठीक है, उसके बाद ईमेल में मैं लिख लेता हूँ gaurav@gmail.com। ठीक है, और हमारा थर्ड क्या था, पासवर्ड। तो पासवर्ड में मैं कर लेता हूँ कुछ भी 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे इसने से ब्रेक कर दिया, तो ये ठीक है। अब मैं सेंड कर लेता हूँ एक बार के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। अगर सब कुछ सही है तो, सब कुछ सही नहीं है, ओ सॉरी, मैंने डिलीट कर लिया इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। सॉरी, पोस्ट करके मैं फिर से डालता हूँ। तो अब देखते हैं, सब कुछ सही है, तो आपका यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, इट मीन्स आपका कोड सही है सब कुछ। अब क्या होता है, तो हमने जो एंट्री डाली, मतलब जो हमने यूजर बनाया गौरव ये, और इसका पासवर्ड देखिए आप, हैश पासवर्ड ऐसे सेव हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमने यूजर रजिस्टर तो करा दिया। अब देखते हैं लॉगिन की API को हिट कैसे करते हैं। तो सेम उसी वे में मैं रजिस्टर की जगह इसको कर लेते हैं लॉगिन। ठीक है, और बॉडी के अंदर हमारा ईमेल रहेगा, नेम नहीं रहेगा इस केस में, तो नेम हटा देते हैं, ईमेल और पासवर्ड। अगर सब कुछ सही है तो इसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा, एक तो मैसेज आएगा, एक टोकन आएगा। तो सेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, तो इसने क्या किया, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, टोकन आ गया। तो इस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए। अब देखो, टोकन तो आपको मिल गया, पर टोकन को भेजना कैसे है, ये फ्रंट एंड से आता है बेसिकली। बट हम इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे नो ऑथ है, तो हम बैरियर टोकन हमने यूज किया है। मैं इसको हटा दूंगा जो हमारा पहले वाला है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया जो टोकन ये नीचे लॉगिन का अभी भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बैरियर टोकन भेज दिया। अब मैं इसको करता हूँ सेंड, क्या होता है देखते हैं। वेलकम टू डैशबोर्ड, और आपकी यूजर आईडी कहाँ से आई, यूजर आईडी आपके डेटाबेस से आई ये। और ये कैसे आई, मिडिलवेयर में आपने टोकन का यहाँ पे ये डिकोड करके यूजर आईडी भेज रखी है। देखो मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा, हेडर पे तो मैंने कंसोल लगा दिया। ठीक है, एक तो टोकन पे लगा दिया, एक यहाँ पे डिकोड पे। तो अब क्या होगा, जो टोकन आएगा एक तो वो, और ये कब आएगा, जब आप किसी अपने प्रोटेक्टेड राउट को हिट करोगे। तो हमारा अभी क्या है, डैशबोर्ड है, तो मैं डैशबोर्ड को हिट करूंगा तो कंसोल पे हमारा एक तो डिकोड, जो यहाँ पे डिकोड, मुझे कन्फ्यूजन किस लिए लगा, जब आप यहाँ से देख रहे होंगे ना यूजर आईडी 1, तो मुझे पता है कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लग रहा होगा कि यार ये 1 कहाँ से आया, ये क्या हुआ। तो इसके लिए मैंने कंसोल लगा दिया है। अब मैं इस डैशबोर्ड को हिट करता हूँ। अब आते हैं इधर, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, देखो आपका टोकन, ये आपका टोकन है जो आपने उधर दिया है। फिर उसने अंदर जो है ना, ये जो डिकोड किया है ये है। डिकोड में उसने क्या क्या भेजा, आपकी आईडी भेजी, इसको छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं है हमारे। ठीक है, तो यूजर आईडी जो हमने, आईडी हमने कहाँ यूज करी है, यहाँ पे। हमने क्या किया, जब भी डैशबोर्ड हिट होगा, ये प्रोटेक्ट आपको पता है कीवर्ड क्यों यूज किया है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे हमने जो रिस्पॉन्स दिया है वहाँ पे यूजर आईडी भेजी। वो कैसे भेजी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो ये है रिक्वेस्ट डॉट यूजर, हमने मिडिलवेयर से लिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर, उसमें आईडी जो थी ये आईडी हमने यहाँ से भेज दी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि JWT टोकन को MVC पैटर्न में कैसे यूज करते हैं। मैंने एक एक फाइल बना के आपके सामने पूरा डेटाबेस कनेक्ट किया, फिर मॉडल बनाया, उसका कंट्रोलर बनाया, राउट बनाया, मिडिलवेयर बनाया, और कैसे पूरा फाइल का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है।